ज्ञान और हठ योग की शिक्षा दूंगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव हनुमान के गुरु बनेंगे। ये तो हनुमान का सौभाग्य है। परंतु हे भक्तवत्सल, क्या हनुमान ये ज्ञान अवश्य ग्रहण कर सकोगे पुत्र। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो फिर तुम्हारे लिए क्या असंभव है पुत्र? सर्वप्रथम मैं तुम्हें ध्यान योग की शिक्षा दूंगा। उससे तुम्हारे चित्त में शांति और एकाग्रता स्थापित होगी। तुम्हें स्थिरता प्राप्त होगी पुत्र। स्थिरता? ध्यान योग द्वारा प्राप्त स्थिरता योग सिद्धि का आधार है। स्थिर चित्त होकर ही कोई योग की अन्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु भोले बाबा, हनुमान समझा नहीं ये स्थिरता क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है। स्थिरता से गांभीर्य का विस्तार होता है पुत्र। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। कहो पुत्र, इस सरोवर में तुम्हें क्या दिख रहा है? भोले बाबा, हमारी प्रतिछाया। इस शांत निश्चल जल के समान स्थिरता वो मनोदशा है पुत्र, जिससे व्यक्ति समस्त भ्रांतियों से मुक्त होकर न केवल स्पष्ट रूप से जगत का सत्य अवलोकन करने में समर्थ होता है, परंतु अपने अंतर से भी परिचित हो जाता है। ये लो पुत्र, इस कंकर को जल में गिरा दो। देखो, क्या अब भी तुम्हें अपनी प्रतिछाया दिखाई दे रही है पुत्र? नहीं भोले बाबा। जल तो वही है, फिर प्रतिछाया क्यों नहीं दिखाई दे रही है हनुमान? तुम्हारी वर्तमान मानसिक अवस्था कुछ ऐसी ही है ना पुत्र। अनेक अवांछित विचारों की उथल पुथल से भ्रमित है तुम्हारी बुद्धि। जी। ध्यान योग से बुद्धि शांत होगी और विचारों की अस्पष्टता दूर होगी। तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, जिससे तुम उचित निर्णय ले पाओगे। पूर्ण एकाग्रता और अनुशासन से अपने उद्देश्य प्राप्ति में कार्यरत रहोगे, अर्थात कार्य पूर्ति की उचित प्रक्रिया का पालन करोगे और अपनी आंतरिक शक्ति के अनुरूप सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, हनुमान वानर बालक है और वानर स्वभाव से ही चंचल होते हैं। वो एक स्थान पर या एक विचार पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकते। तो हनुमान ऐसे में कैसे स्थिरता प्राप्त करेगा? यदि वानर होकर भी तुम इस ज्ञान को सिद्ध कर सके तो संभवतः तुम संसार के अन्य प्राणियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाओगे हनुमान। आओ पुत्र, तुम्हारी ध्यान योग की शिक्षा आरंभ करते हैं। जो आज्ञा बोले बाबा। ध्यान योग का ध्यान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में बैठना आवश्यक है, अर्थात अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रखो जिससे हथेली ऊपर की ओर रहे। अंगूठे
और तर्जनी के अवछोर को छुओ, जिससे वृत्त का आकार बन जाए। अन्य तीनों उंगलियों एक दूसरे से सटी रहे, परंतु उनका मुख बाहर की ओर होना चाहिए। यह मुद्रा तुम्हारी भारी देह और अंतरात्मा के संयुक्त होने का प्रतीक है। अब उचित मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें ओम शब्द का जाप करना है। ओम ओम क्या है भोले बाबा? इस एक शब्द में ब्रह्मांड का साहद निहित है पुत्र। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्रवण होने वाली ये प्रथम ध्वनि है पुत्र। प्रथम ध्वनि? हाँ पुत्र, सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एक शब्द गुंजायमान था। ओ फिर ओम के अनहद नाद से ही शक्ति का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत हुआ, दिव्य प्रकाश। पंदोपरांत इसी विशाल प्रकाश पुंज रूपी शक्ति एवं ओम की ध्वनि से धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में ही नहीं, संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। दो अंतरिक्ष, नक्षत्रों इत्यादि की रचना हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसके पश्चात उस पर चर अचर जीवन का जन्म हुआ। ओम की अपार महिमा है पुत्र। समस्त सृष्टि एवं जीवन की जन्मदायिनी है ओम की ध्वनि, इसलिए वे संपूर्ण ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। मात्र ब्रह्मांड में ही नहीं, संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। अद्भुत। मेघों से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली बूंदों ने पवन प्रवाह में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट के संगीत में ओम ही ओम व्याप्त है। यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक श्वास में ओम की ध्वनि प्रसारित होती है। प्रभु, हनुमान को भी ओम की ध्वनि का आभास हो रहा है। शीघ्र ही तुम उसके अभ्यस्त हो जाओगे पुत्र, और तब तुम्हें ज्ञात होगा ओम की ध्वनि का उच्चारण हमारे तन, मन और आत्मा को पावन कर देता है, जीव को जीवात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है ओम की ध्वनि। प्रभु, फिर तो मैं शीघ्र इसका उच्चारण प्रारंभ कर देता हूँ। ओम